नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी पूर्व महानगर उपाध्यक्ष हाजी फरीद का बड़ा बयान। सपा वरिष्ठ नेता ने कहा कि जिस तरह शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लोग एक दूसरे से आपस में चिपक कर खड़े थे। सरकार का ये कदम कोरोना बीमारी को बढ़ावा देगा। सरकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खोलती तो सभी धर्म के लोग ईश्वर से इस महामारी के खत्म होने की प्रार्थना करते। शराब की दुकानें खोलना सरकार का गलत फैसला था। हाजी फरीद सपा नेता, वरिष्ठ और पुराने नेताओं में शुमार है। हाजी साहब, देखने में ये आया है शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। लोग पालन नहीं कर रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इस पर आपकी और आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? मैं हाजी फरीद, पूर्व शहर उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी आगरा से बात कर रहा हूँ आपसे। शराब की दुकान का निर्णय जो लिया है हमारे प्रदेश सरकार या देश सरकार ने, तो मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से कोरोना जैसी महामारी बीमारी को और बढ़ावा मिलने का अंदेशा है, संभावना है। और देख रहे हैं कि हमारे आगरा शहर में तो वो बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि इस पे दोबारा से विचार करें, इसको चालू रखा जाए या इनको बंद करा जाए। बेहतर ये होगा कि उनको बंद किया जाए। इसके अलावा अगर कोई निर्णय लेना ही था तो हमारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, इनको खोलते, जिसकी वजह से लोग जाते और जाके अल्लाह मुसलमान मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते, अल्लाह की इबादत करते और अल्लाह से इल्तिजा करते कि अल्लाह तबारक ताला इस महामारी जैसी बीमारी से हमें निजात अता फरमाए। हिंदू भाई हमारे मंदिरों में जाके भगवान से पूजा करते, भगवान की पूजा करते और भगवान से प्रार्थना करते कि इस महामारी बीमारी से हमें निजात मिल सके। इसी तरह हमारे सिख भाई और ईसाई भाई भी अपने अपने धर्म स्थलों में जाके अपने अपने गॉड की, अपने गुरु की प्रार्थना करते और उनसे दुआ करते कि अल्लाह ताला या गॉड या गुरु हमारे इस बीमारी से निजात अता फरमाए। और मैं देख रहा हूँ कि आगरा शहर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश में शराब की दुकानें खुलने की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ रही हैं, जो लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश में, प्रदेश में, शहरों में इस महामारी, जानलेवा बीमारी को और बढ़ावा मिल रहा है। तो मैं प्रार्थना करूंगा अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इसके ऊपर एक बार और विचार करें और आगे इसको बंद करने में ही हमारे देश की और हमारे प्रदेश की बेहतरी है। मैं आगे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे देश में ईद जैसा एक त्यौहार है जो साल में बड़ी खुशी के साथ हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर बनाते हैं। तो इसके एतबार से हमारी मस्जिदों को भी खोला जाए, जिससे कि हम जाके अल्लाह की इबादत कर सकें, अल्लाह से दुआ करें कि इस बीमारी से हमें निजात मिले। हमारे हिंदू भाई मंदिर में जाके अपने भगवान की पूजा करें, हमारे सिख भाई जाके अपने गुरुद्वारे में अपने गुरु से प्रार्थना करें, हमारे ईसाई भाई अपने गिरजों में जाके अपने गॉड से प्रार्थना करें कि ये बीमारी, मेरे हिसाब से मैं इसको दुनियावी बीमारी नहीं समझता। ये बीमारी कोई आसमानी बवाल है और इससे बचाने के लिए हमारा अल्लाह, हमारा भगवान, हमारा गॉड, हमारा गुरु ही इससे हमें निजात दिला सकते हैं। दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर, हकीम इससे हमें निजात दिला पाएंगे। आगरा से सीनियर संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। इंदौर में सभी व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन ग्रुप का कंट्रोल अपने हाथ में ले। अब कोई फर्जी मैसेज आए तो सीधे जेल भिजवाऊंगा। कलेक्टर मनीष सिंह की अंतिम चेतावनी। देखिए वीडियो। क्या इस तरह की कोई है? नहीं, मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, बिल्कुल गलत है ये। मैंने साइबर क्राइम को बोला है, अभी मैं बोला तो है पर मैं अभी गिरफ्तारी नहीं कराऊंगा ऐसे जो भी सज्जन ने जिन्होंने डाला है। पर मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आज मैं डिजीज़ एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में आदेश भी जारी करूँगा कि सभी जितने भी मोबाइल ग्रुप्स हैं, एडमिन्स अपने कंट्रोल में रखें, कोई भी पोस्ट ना होने दें उसमें, है ना। अब अगर किसी ने गलती की है उसमें मैं गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दूंगा। मैं किसी ने भी भ्रांति फैलाई इस तरह की, जो कोविड को मैनेजमेंट में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें विपरीत टाइप की कुछ और भी, किसी ने और भी डॉक्टर हैं, कोई मुझे कल मालूम पड़ा कोई हैं, उन्होंने बोला कि साहब घरों से निकलो बाहर,
तो इस तरह की अपील की उन्होंने फेसबुक पे। ऐसा जो भी इस कोविड की फाइट में इस तरह की निगेटिव चीज़ें जो भी करेंगे, हम उठा के पटक के उनको जेल में भेज देंगे उनको। तो अभी मैं आपके माध्यम से सचेत कर रहा हूँ, आप लोग इसको बदलाओ आम जनता को। इसमें कोई भी निगेटिव तत्व घर में बैठे हैं, खुरापात सूझी उनको, मैं क्लियर पुलिस को इंस्ट्रक्शंस है और अगली बार मैं इंश्योर करूँगा कि पुलिस जाके उठा के लाए उनको। सर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर अगर में जरूर ये बात सही है कि कुछ के टेस्ट बहुत जगह हो रहे हैं, तो कई जगह कम ज़्यादा फिगर हुए हैं उसमें। तो मेरे ख्याल से 130-135 करीब है अभी फिगर अभी। और मैंने बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं अपना ख़राब किया उसमें, क्योंकि हमारा मेन है अगर कहीं फिगर कहीं आता भी है तो उससे चिंता करने की बात नहीं है। जो ये टीम्स हम लगा रहे हैं, जहाँ ही मालूम पड़ जाएगा कोई केस आया है, इमीडिएटली वहाँ चारों तरफ हम टीम लगा देंगे, तो उससे अपनी बचाव होगा। यही चीज़ जरूरी है। आइडेंटिफाई करो, आप टेस्ट कराओ, सैम्पलिंग करके टेस्ट कराओ। आप अगर पॉजिटिव आता है तो उस एरिया में जो टीम्स लगा करके इससे ट्रीट कर रहे हैं वो कार्रवाई करें उसमें। अन्य बीमारियों को लेकर जो मरीज परेशान हो रहे हैं उनके लिए कुछ आज मैंने प्रेस रिलीज में जारी किया है, ऐसे अस्पताल संचालन करता हूँ, समझाइश भी दी उस प्रेस रिलीज में, और मैंने उनको चेताया भी है कि ऐसी सारी सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं, कौन से अस्पताल कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को मैंने व्यक्तिगत फ़ोन करके समझाइश भी दी, नाराजगी व्यक्त की है। और ये भी मैंने प्रेस रिलीज में जारी किया है कि ऐसे अस्पताल वालों भविष्य के लिए सचेत रहें। अगर इस समय शहर की जनता को उन्होंने साथ नहीं दिया तो ये शहर की जनता, रहवासी और ना ही हम लोग, उनको ये जब समस्या खत्म होगी अभी, उसके बाद हम लोग माफ़ नहीं करेंगे इनको। ये अस्पताल फिर दिक्कत आएगी इनको संचालन में। सर इंदौर में क्योंकि पहले पर्टिकुलर एरियाज में फिक्स रूम से पेशेंट्स आ रहे थे, अब नए इलाके भी इसके अंदर जुड़े, ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहे हैं। जो नए इलाके जुड़े हैं बहुत कम है एक्चुअली। ज़्यादातर इस समय भी अब टाटपट्टी बाखल है या चंदन नगर के कुछ केसेस हैं, कुछ खजराना के हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्वारंटाइन ही, सबसे बड़ी संख्या तो वो है जिन लोगों को निकाल के क्वारंटाइन कर दिया था हम लोगों ने, संख्या वहाँ ज़्यादा है। अलग अलग क्षेत्रों में भी जो आ रहे होंगे उनको भी ये जो इस तरह की टीम बनाएंगे, उस एपी सेंटर के 500-700 घर लेके वहाँ भी हम लोग को टीमें लगानी पड़ेगी ताकि उस एरिया का रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकें हम लोग। सर रेलवे ने आइसोलेटेड वार्ड लगभग तैयार हो गए हैं, किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन? वो मुझे देखना पड़ेगा, मैं चेक करना पड़ेगा, मैं चेक कर लेता हूँ उसको। इंदौर से कैमरा पर्सन सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की। जनपद रायबरेली थाना लालगंज बैंक ऑफ इंडिया लालगंज में लगी भीड़। लॉकडाउन के नियमों का पालन करा रहे कस्बा इंचार्ज महेश कुमार यादव पुलिस बल के साथ और अपील की कि उचित दूरी गोले के अंदर रहें और मास्क का प्रयोग करें। रायबरेली से सीनियर संवाददाता उपेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण मोतिहारी चकिया अनुमंडल क्षेत्र के व्यापार मंडल के सभागार में मोतिहारी के डीएफओ प्रभाकर झा ने किसानों को खेती में दुगनी आय की जानकारी दी। कृषि वानिकी योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जानकारी दी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत मोतिहारी डीएफओ ने पर्यावरण के साथ किसानों की आय बढ़ाने की विधिवत जानकारी दी। मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना है और ये एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। बिहार सरकार के द्वारा किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने के लिए इसको लागू किया गया है। इसमें 3 साल में एक मुश्त जितने पौधे जीवित रहेंगे वो 60 रुपये प्रति पौधे के दर से सरकार आपके खाते में भुगतान करेगी और सिक्योरिटी मनी के रूप में 10 रुपया प्रति पौधा आपको जमा कराना होगा जिस पौधा लेने से पहले, और वो सिक्योरिटी मनी आपको 3 साल के बाद पूरा का पूरा वापस हो जाएगा, जिसमें सरकार वो 60 रुपये का भुगतान करेगी। इसमें इसको अपना करके हम लोग काफ़ी अपनी आमदनी बढ़िया बना सकते हैं। अब हम लोग ट्रेडिशनल खेती से चाहेंगे कि हमारा आमदनी बढ़े तो वो संभव नहीं है। इसका 2 मुख्य कारण है कि ज़मीन की उपज कम हुई है और दूसरा ज़मीन के टुकड़े काफ़ी परिवार में पहले जहाँ काफ़ी ज़मीन थी वो बढ़ के अब काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में आ गए। तो हम लोग इसको अपनाएं और इसका लाभ हम लोग लें। क्या क्या पेपर देना होगा? इसमें 3 तरह का 3 पेपर चाहिए। एक तो ज़मीन का आद्यतन लगान रसीद जो है वो चाहिए, एक आईडी प्रूफ चाहिए और तीसरा बैंक अकाउंट का ऊपर वाला पेज जिसमें आपका पता और वो अकाउंट नंबर आता है, यही 3 कागज है। पूर्वी चंपारण से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।